बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद। 6 सितंबर आज जो है सारी कौमी मना रही होती है। अफवाज पाकिस्तान का दिन है और ट्रिब्यूट देना भी चाहिए। ऐसे ऐसे रूह फरसा वो कहते हैं ना, मुझे उसका रूह परवर वाक़यात हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह हमारे थोड़े से सिपाहियों ने, बिल्कुल ऐसे लगता है जब आप उस दिन में जाते हो ना, तो ऐसे लगता है जैसे आप ग़ज़वा बदर को याद आपको आनी शुरू हो जाएगी। किस तरह 313 अफराद ने मिलके जो है वो इतने बड़े कुफ़ार के लश्कर को शिकस्त दी थी। तो ये भी जो था कि आप सोचें कि हमारे प्यारे बहादुर फ़ौजी पेट के ऊपर बम बांध के टैंक्स के नीचे लेट गए थे कि जो है उनके टैंक्स उनके फाड़ के रख दिए थे। क्या क्या आप लोगों इस हिस्ट्री से वाकिफ़ ही होंगे। पिछले साल तो मैंने एक भरपूर प्रोग्राम किया था 6 सितंबर के ऊपर। मेरी तरफ से आपको 6 सितंबर का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। कायदे-आज़म ने 11 अक्टूबर 1947 को अफ़वाज पाकिस्तान से एक ख़िताब किया था और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो आज़ादी अल्लाह ताला आपको अहल करे कि आप इस आज़ादी को संभालने के अहल रहें। खुदारा वो दिन ना आने दीजिएगा कि लोग कहें कि हम इस आज़ादी का बोझ नहीं उठा सके। अब 11 अक्टूबर, मेरे लफ्ज़ों का हेर फेर ज़रूर हो सकता है, 1947 में उनकी स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान को ख़िताब करते हुए दी थी। तो मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ हमारी अफवाज पे हमारा बोझ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ज़िम्मेदारी एज़ इंडिविजुअल हर बंदे के ऊपर है। खुदा का वास्ता आज़ादी को संभाल लें, वो आज़ादी नहीं जो सड़कों पे जश्न आज़ादी मनाई गई है। खैर, ये एक लंबी डिबेट है, इसके लिए एक अलग से वीडियो हम डालेंगे आपके लिए। यहाँ छोटा सा इंट्रोडक्शन नए ज्वाइन करने वालों के लिए। मेरा नाम सामिया ख़ान है। आप सामिया ख़ान लाउंज के मेहमान बने। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों की। मेरा एक सब्सक्राइबर भी मेरे लिए इतना ही कीमती है जितने कि मेरे बाकी जो अब तक हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। तो नए ज्वाइन करने वालों को दोनों हाथों से सलाम है। बाकी ये कि मेरा जैसे नाम मैंने आपको बताया, काम मेरा सितारा शनासी, स्टार रीडिंग, एक एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं। 4 महदूद से इल्म मेरे रब ने मुझे दिए हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और कार्ड रीडिंग। कार्ड, टैरो कार्ड्स मुझे रीड नहीं करने आते, ये एक और कार्ड्स हैं, ईरानी इल्म है जिसको मैंने बाकायदा एक ईरानी औरत से लर्न किया था। उसके बाद जो आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाहूँगी कि ये जो नंबर है स्क्रीन के ऊपर 0302 444 771, इस नंबर के अलावा मैं कहीं और मौजूद नहीं हूँ। मेरा कहीं और जो है इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। इस नंबर के अलावा अगर आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो समझ लें आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है। इस नंबर से आपको मेरे ही नाम से डिटेल भेजी जाएगी, सामिया ख़ान के नाम से, तो आप सेफ़ हाथों में हैं। अपॉइंटमेंट में कभी कभी देर हो जाती है, स्पेशली टेलीफोन के जो क्लाइंट्स हैं, ऑलमोस्ट 7-8 डेज़ का वेट टाइम आ जाता है। तो प्लीज़ हमारे साथ बर्दाश्त कीजिए। एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि आप महफूज हाथों में हैं। उसके बाद जो है सिर्फ ये 0302 ये याद रखिएगा, जो बाहर से कॉल कर रहे होंगे वो 0092 कोड मिलाएंगे और उसके बाद जो मेरा मोबाइल का कोड है यानी 0302, उसमें से 0 पहला हट जाता होता है। नंबर है 444 771 और आपने ना अपनी बर्थ डिटेल्स उस नंबर पे भेजनी है कि आप कब पैदा हुए, किस वक्त पैदा हुए। वो सिर्फ जब तक आप मेरे पास नहीं पहुंच जाते, चाहे मेरे लाउंज में चाहे मेरे कान में यानी मेरे फ़ोन क्लाइंट, तो मैं ही आपसे वो डिटेल्स उस वक्त लूँगी। यही तो धोखा हो रहा है आप लोगों के साथ, जो कुछ लोग विक्टिम हुए इस धोखे का। डिटेल ले ली गई, जायचे नेट से निकाल लिए गए और आपको बेवकूफ़ बना के डिटेल्स भेज दी गई। मेरा वो तरीका बिल्कुल भी नहीं है।
तो जी ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि हर बारी नए ज्वाइन करने वालों को इसलिए बताया जाता है कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। इस हफ्ते में मेजर चेंजेस सितारों ने नहीं किए हैं, जो है पिछली कंटिन्यूटी है पिछले हफ्ते से। हाँ, अगले हफ्ते में 2 सितारे नई पोजीशन फिर बदलेंगे, फिर थोड़ी सी स्टोरी में ट्विस्ट आएंगे। ये हफ्ता बहुत सारे सितारों के लिए पीसफुल है। सिर्फ 11 और 12 सितंबर में आप लोगों ने हस्बे तौफीक अपना अपना सदका दे दीजिए, क्योंकि चांद जो है थोड़ा सा क्राइसिस में से गुजरेगा, तो वो डेट्स पे अपना सदका ज़रूर दे दीजिएगा। बाकी जो है क्या होगा हमारे साथ 12 सितारों में, ये तो आपको पता है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या कहते हैं 12 सितारे। हमारे साथ रहिएगा, जो है जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद एक एक करके पहले जोन ए, फिर जोन बी, फिर जोन सी, ये भी आप लोगों की फरमाइश पे किया जा रहा है। आप लोगों की भेजी गई तजावीज़ मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। आप लोग जानते हैं कि हम उन पे अमल करते हैं, तो आप ही लोगों की रिकमेंडेशन के ऊपर हमने 4-4 का सेट बनाना आप लोगों के लिए शुरू किया, ताकि आप लोगों को आसानी हो फॉरवर्ड करने में भी। अगर आपने सिर्फ अपना ही सितारा सुनना है, उसको फाइंड आउट करने में भी और उसे फॉरवर्ड करने में भी। एनीवेज़, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपनी तजावीज़ भी भेजा कीजिए। तो ये आपसे दरख्वास्त है कि उसी प्यार के साथ जुड़े रहिए जिस प्यार के साथ हमने आपको वेलकम किया। और आप और हम, आई थिंक हमारा कुछ दूसरा तीसरा साल तो होने जा रहा है आपस में। तो मुलाकात होती है छोटी सी ब्रेक के बाद कि क्या कहता है और ये हफ्ता कैसा रहेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम शुरू करते हैं बाकायदा अपना हॉरोस्कोप। और शुक्र है अल्लाह का, हॉरोस्कोप है। बहुत इस साल के शुरू में मैंने आपको हॉरोस्कोप दिया है, मैं एडमिट करती हूँ, लेकिन बखुदा इसमें मेरा कसूर नहीं है। अभी तो आप लोग खुद एडमायर करते हैं कि मैं बड़े ही शुगर कोटेड तरीके से आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ, ताकि सख्त बात भी जो है ना वो नरम लहजे में कह दी जाए तो उसका असर ज़ाइल हो जाता है। कहते हैं अल्फाज से ज़्यादा लहजे में असरात होते हैं। तो लहजे में अगर आप नरमी रखोगे, प्यार रखोगे, सख्त से सख्त बात भी अगले समात को बुरी नहीं लगेगी, समझ भी आ जाएगी, मैसेज भी कन्वे हो जाएगा और बुरी भी नहीं लगेगी। तो अब हम शुरू करते हैं जी अपना बाकायदा हॉरोस्कोप। छोटी सी ब्रेक हमने ली थी। एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल के जो लोग हैं, जिनका नाम इंग्लिश में ए से IUELY से जिनके नाम शुरू होते हैं, और अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, वो भी बुर्ज एरी से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। और वैसे भी नाम के ज़रिए भी आप अपने हॉरोस्कोप को सुन सकते हैं, कभी कभी नाम भी बड़ी हेल्प कर रहा होता है आपका। तो अब हम आते हैं जी एरीज़ का ये हफ़्ता कैसा रहेगा। दी मोस्ट फेमस यूनिवर्सल लाइन, हम छोटे से भी होते थे तब भी ये हफ़्ता कैसा रहेगा। आज 55 में भी आ गए तो भी आपको बता रहे हैं कि जी हफ़्ता कैसा रहेगा। तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये बताऊंगी कि हफ़्ता कैसा रहेगा। खैर एनीवेज़, 6 तारीख सितंबर की तारीखी दिन से, यानी 6 सितंबर से दिल तो चाहता है तराने गाएं, कुछ करें, लेकिन आपका हफ़्ता शुरू करना है तो हम उसको बिस्मिल्लाह करते हैं। एरीज़ 6 और 7 सितंबर आपकी जॉब एरिया में चीज़ें स्पीड अप हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, तो चीज़ों के तेज़ होने से फ़ायदा उठाइए। चीज़ें स्पीड अप हैं, लोगों का कोऑपरेशन भी मिल रहा है आपको, आप लोगों से काम भी इस वक्त अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। इसी तरह हेल्थ एरिया में अगर आप अपनी ज़रा प्रॉपर केयर के साथ चलते हैं तो मेरे रब ने चाहा तो हेल्थ एरिया में भी सितारा जो है पॉजिटिव है। 6 की तारीख ऑल्दो के प्रेशर इंडिकेट हो रहा है आपके हेल्थ एरिया पे भी, आपके वर्क एरिया पे भी, लेकिन इसके साथ साथ आप हमें कैपेबल नज़र आते हैं कि आप इस लोड को मैनेज भी कर पाओगे, आप इस कैपेबल भी नज़र आते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी 8, 9 और 10 की जो तारीखें हैं,
ये भी आपकी फेवर में एरीज। आपकी फैमिली लाइफ में जो है घर में भी कुछ माहौल कंफर्टेबल लगेगा। इसी तरह आपको ये भी शिकायत नहीं होगी अपने पार्टनर के साथ बात करते हुए, कम्युनिकेशन बेहतर होता हुआ नज़र आता है लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ। तो इस वक्त जो है आप अपनी मर्ज़ी के काम जहां अपने लाइफ पार्टनर्स को अपना मौक़िफ़ कन्वे करके निकलवा सकते हैं, उसी तरह अपने कोवर्कर्स और अपने मातहत स्टाफ, उसमें आपका घरेलू स्टाफ भी आता है। तो सितंबर की बिगिनिंग इन मामलात में तो एरीज़ आपके लिए ख़ासी कंफर्टेबल होने जा रही है। लोगों का ताउन भी मिल रहा है, कोवर्कर्स का भी मिल रहा है, पार्टनर्स चाहे कारोबारी हैं, अज़दवाजी हैं, उनका भी मिल रहा है, घरेलू स्टाफ यानी मातहत स्टाफ का भी ताउन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त सितारे बिल्कुल आपकी सपोर्ट में चल रहे हैं, तो किसी किस्म की वरी हमें अभी ज़रूरत नहीं है करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअली जो सितारे अच्छे हुए 30 जुलाई से, फिर 23 जो है अगस्त से, उसके बाद 16 अगस्त के बाद से, तो सितारों की एक एक करके जो सपोर्ट है वो एरीज़ आपके इन एरियाज़ में सपोर्टिव नज़र आती है। अच्छा जी, उसके बाद 11 और 12 ऐसे बटवे का मुंह बंद कर लें। क्रेडिट कार्ड को तो कहीं रख के भूल जाएं। हाँ, अगर कोई अनहोनी का ख़र्चा आ जाता है तो उसको तो मैं भी नहीं स्टॉप कर सकती, फिर तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है और आप रोक सकते हैं तो फिर बिल्कुल अपने अखराजात को यहाँ रोकने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अखराजात का स्ट्रेस थोड़ा सा परेशान कर सकता है, थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं। किसी को कर्ज़ नहीं देना, किसी से कर्ज़ बोरो नहीं करना इन 2 तारीख़ों में ख़ास तौर पे, और कोई बड़ी स्पेंडिंग नहीं करनी, पेंडिंग कर देनी है आपने नेक्स्ट वीक के लिए, यानी 13 ऑनवर्ड्स, सितंबर की जो 13 है उसके ऑनवर्ड्स आप उसको पेंडिंग कर दीजिए। अब हम आते हैं एरीज स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको कह चुकी हुई हूँ कि जब तक अगला साल का जनवरी का मिड नहीं आता, मेहनत पे भरोसा कीजिएगा, किस्मत पे चीज़ों को मत छोड़िएगा। जो एरीज़ जो विक्टिम्स हैं लीगल मैटर्स के, या जो फ़ाइट कर रहे हैं लीगल मैटर्स को, तो अभी आपने फ़ैसला कुन नताइज की तरफ नहीं जाना, क्योंकि जो नताइज हैं हो सकता है कि खैर ख्वाह आपके हस्बे मंशा नताइज ना निकलें। तो ये बिल्कुल इम्कानात यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि जो है वहाँ पे सितारा अभी मज़े का नहीं है। इसी तरह जो बैरून मुल्क लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी अभी सितारा जो है वो सपोर्टिव नहीं है। बैरून मुल्क सफ़र तो कर सकते हैं SOPs को फॉलो करते हुए, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो थोड़ा पेंडिंग कर दीजिए सफ़र को, क्योंकि नताइज आप ही के लिए बेहतर रहेंगे। और जो लोग चाहते हैं कि किसी अपने नेशनैलिटी प्रोसेस को फॉलो अप करना, तो उनको मैं ऑप्शन दूंगी कि 2022 बेस्ट साल होगा लीगल मैटर्स को अप्रोच करने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जवाब इम्पॉर्टेंट आने होते हैं, कोई एम्बेसी से आना है, कोई किसी दफ्तर से आना है। तो आपने अगर जनवरी आ जाए तो डिसहार्ट नहीं होना, जनवरी से पहले जवाब आ जाए अल्लाह का मोजज़ा समझिएगा। लेकिन इन सारे मामलात में एरीज़, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बैरून मुल्क से रिलेटेड आपके मामलात हैं, चाहे वो लीगल अदालती या दफ्तरी किस्म के काम हैं, आपको ज़रा सा वहाँ पे केयरफुल चलिएगा। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो शुक्र है अल्लाह का, अब आप बहुत क्लोज़ होते जा रहे हैं एरीज़। जिस भी कुछ दुनियावी ख्वाहिश की कोशिश में अगर आप लगे हुए हैं, अब टाइम बहुत करीब आता जा रहा है कि आप उस ख्वाहिश को अचीव भी करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों की सपोर्ट भी रहेगी, लेकिन जब तक अक्टूबर नहीं आ जाता, तो कहते हैं वो एक मुहावरा है कि गधे को भी बाप बना के चीज़ों को चल के चलिए, तब तक थोड़ा मसलहत से चलना है।
काम आपका फॉर श्योर होगा, लेकिन हो सकता है कि इसमें इतना डिले आ जाए कि यहाँ तक चीज़ें जो हैं अक्टूबर तक अगर खिंच जाएं तो अब उस पर आपने वरी नहीं करना। लेकिन सितारे बिल्कुल एक्टिव हैं, किसी भी वक्त आपके लिए चीज़ों को फाइनलाइज होता हुआ कर रहे हैं, किसी भी वक्त चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं। तो कोशिश नहीं छोड़नी, कोशिश आपने अपनी जारी रखनी है। बाकी ससुराली रिश्तेदारियों के लिए, ख़ानदानी रिश्तेदारियों के लिए वक्त बिल्कुल सपोर्टिव है, वक्त आपकी फेवर में है। उसमें आपको गो हेड है कि आप अपने मामलात की परसुएशन को जारी रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे सितारा बिल्कुल आपकी सपोर्ट में है। फिर वो एरीज़ जो पोस्टिंग कराना चाहते हैं उनके भी सितारा सपोर्ट में है, वो एरीज़ जो शहर बदलना चाहते हैं, वो एरीज़ जो नए रिश्ते जोड़ना चाहते हैं, रब के हुक्म से ख़ानदान भी अच्छे मिल जाएंगे, बर भी अच्छा मिल जाएगा। और वो एरीज़ जो अपना अंदरूनी मुल्क शहर बदलना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम इस वक्त सपोर्टिव शुरू हो चुका हुआ है। तो ये था मेरे एरीज़ का इस हफ्ते का हाल। तो सिर्फ 11 और 12 सितंबर बैन है बड़ी स्पेंडिंग के लिए, ना उधार लेना है ना उधार देना, और कोई बड़ी स्पेंडिंग बिल्कुल नहीं करनी। अब उसके बाद हम चलते हैं जी, हमारा अगला सितारा जो है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। उर्दू में जिनके नाम बे और इंग्लिश में जिनके नाम बी से शुरू होते हैं, और उनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो बी या बे उर्दू में शुरू होने वाले जो नाम हैं वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी टॉरियंस, ये हफ़्ता हम शुरू कर रहे हैं 6 सितंबर से शुरू कर रहे हैं, 12 सितंबर पे इसको हम एंड कर रहे हैं। 6 और 7 लव लाइफ में सितारे बहुत मज़े के हैं। इसी तरह आपके बच्चों के मामलात के हाउस में भी सितारे मज़े के चल रहे हैं। तो इन दोनों जगहों पे जो सितारों की जो पोजीशन है वो आपकी फेवर में है। 6 सितंबर भी और 7 सितंबर भी इजीली कम्युनिकेट कीजिए। बच्चों के भी जो मामलात हैं उसमें भी पुरसुकून तारीख़ें हैं। बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं, कोई भी खुशखबरी मेरा रब आपको दे सकता है। उसके बाद 8, 9 और 10 की तारीखें भले प्रेशर इंडिकेट कर रही हैं, लेकिन क्योंकि 2 सितारे आपके हेल्थ एरिया में भी टॉरियंस अच्छे हैं, आपके जॉब एरिया में भी अच्छे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ये 3 तारीखें आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती हैं, मुझे नहीं लगता। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे कहूँगी कि 11 और 12 सितंबर की तारीख में अपने रिलेशंस की नीयत करके आप थोड़ा सा भी जो भी आपका दिल चाहता है आप सदका कर दीजिएगा, ताकि जो है आप किसी किस्म के भी क्राइसिस से मेरा रब आपको महफूज रखे 11 और 12 सितंबर। लेकिन 6 और सितंबर से लेके 10 सितंबर तक अल्हम्दुलिल्लाह सितारे भी आपकी फेवर में चल रहे हैं, काम भी होते हुए नज़र आते हैं। काम में अपने आप को मनवाइए और परफॉर्म कीजिए टॉरियन, जिसका नतीजा बहुत ज़बरदस्त आ सकता है। इन फ्यूचर प्रमोशन हो सकती है, काम के बेहतर मौके आपको मिल सकते हैं, या आप इतना मज़ेदार एक्सपीरियंस गेन करेंगे कि आप अपना काम कल को लॉन्च कर सकते हैं। फाइनेंसिस में मेरा वही रटा रटाया जुमला, तो अब आपको पिछली बातें अगर याद हैं, लेकिन नए ज्वाइन करने वालों के लिए इसको मैं रिपीट करने लगी हूँ कि पैसे आएंगे भी रब के हुक्म से, शायद आपके हाथ में टिक ना रहे हों, या अखराजात इस कदर बढ़ गए हों कि उनको रोकना आपके बस में ना रहा हो। तो एक कितनी सी प्रॉब्लम हमें उसमें नज़र आती है। उसके अलावा टॉरियंस करियर हाउस में सितारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी अभी डामाडोल सिचुएशन चल रही होगी। नज़र आता होगा ये काम होने को है, लेकिन फिर जैसे वहाँ पे कोई हिचेस आ जाती होंगी, कोई हर्डल्स आ जाती होंगी, ये मैं सितारे की चाल को देखते हुए अंदाज़ा लगा रही हूँ। अगर तो काम आपको मिल गए हैं तो ये अल्लाह का मिरेकल है आपके लिए कि आपके लिए काम का रास्ता अगर खुल गया, लेकिन काम फॉर श्योर टॉरियंस मिलेगा। अगर अक्टूबर तक आपको लग रहा है कि चीज़ें रास्ता नहीं दे रही हैं, आपने कोशिश को नहीं छोड़ना, क्योंकि कोशिश बिल्कुल आपने नहीं छोड़नी। काम मेरे रब के हुक्म से आपको मिलने वाला है, और ये कोई ऐसी चीज़ आपके करियर पे आएगी टॉरियंस
जिसका अगले 12 साल आप बैठ के खा सकेंगे। तो कभी-कभी इस तरह की प्रमोशंस हो जाती हैं, इस तरह की आप अपग्रेड हो जाते हैं चीज़ों में कि जो है वो आपको अगले कई साल आप बैठ के खाएँगे इंशाल्लाह। तो आपने गिव अप बिल्कुल नहीं करना, यहाँ पे कोशिश को जारी रखिएगा। इसी तरह बच्चों से रिलेटेड मामलात भी इस वक्त सपोर्टिव हैं। रोमांस में अगर कोई मज़ेदार पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ चुका हुआ है तो आपने उसको अभी ये ज़रूर है कि इस वक्त सितारे आपकी सपोर्ट में हैं, तो आप अगर अपने ढंग से चीज़ों को मनवाना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है आपका मनवाने के लिए। इसी तरह जॉब एरिया में इस वक्त लोगों का आपको ताउन भी मिलेगा, लोग आपके साथ ताउन भी करते हुए नज़र आते हैं। आपके कोवर्कर्स हैं, आपका मातहत स्टाफ है, आपकी हेल्थ एरिया है। तो इस वक्त मेरे रब के हुक्म से टॉरियंस के लिए इन एरियाज़ में चीज़ें सपोर्टिव हैं। करियर में भी रब की मेहरबानी रहेगी, लेकिन ज़्यादा मेहरबानी मुझे अक्टूबर से नज़र आती है। वहाँ तक भी हमारा आपका मेरे रब ने चाहा तो सफ़र जारी रहेगा, वो टाइम भी हम इकट्ठे इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे। फाइनेंसिस में जो सूरत हाल है कि पैसे ज़रूर आते रहेंगे, अगर नहीं सेव हो रहे हैं तो अभी आपने गम नहीं करना, क्योंकि अभी आप ये अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि वो ज़रूरतों के लिए आपका हाथ नहीं रोक रहे और उनकी अनायतें आप पे जारी हैं। रिज़्क़ की तंगी फराखी सिर्फ मेरे रब की तरफ से। जिस तरह बारिश पे साइंस जितनी भी तरक्की कर गई है, बारिश सिर्फ रब के हुक्म से आती है, ज़लज़ले सिर्फ रब के हुक्म से आते हैं। इसी तरह रिज़्क़ भी बारिश और ज़लज़लों की तरह सिर्फ रब के हुक्म से वहाँ से चलता है। तो रिज़्क़ के पीछे ना अपना ईमान कमज़ोर कीजिए, ना अपने ईमान को ख़राब कीजिए। अब हम चलते हैं जी, अगला सितारा जेमिनी यानी कि बुर्ज जौज़ा। इंग्लिश में जिनके नाम के यानी किंग वाला के और क्यू क्वीन वाला क्यू से जिनके नाम शुरू होते हैं, और अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, वो भी इस सितारे से अपने लिए मदद ले सकते हैं। तो जेमिनी सबसे पहले हम आते हैं हफ्ते पे, जो कि 6 सितंबर तारीख़ी हिस्टोरिकल डे से शुरू होके, पिछले साल मैंने बड़ा मज़ेदार शो किया था इसके ऊपर और बाकायदा इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की थी। तो जो है अब हम सबको ही पता है, इंशाल्लाह हम सभी एजुकेटेड हैं कि 6 सितंबर हमारे लिए क्यों तारीख़ी अहमियत का दिन है, और 12 सितंबर पे मैं इस दिन को एंड कर रही हूँ। तो जी जेमिनीज़, आपके हम ऊपर आते हैं जी, क्या बनता है सितारे, क्या कहते हैं। 6 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक आप फ्री बर्ड है। फैमिली के साथ वक्त गुजारें, घर में अमन सुकून नज़र आता है। रोमांस में सितारा आपकी मर्ज़ी से चल रहा है, बच्चों के मामलात आपके लिए रिलैक्सिंग नज़र आते हैं। तो कितनी अच्छी चीज़ें, कितने फ्रंट पे अच्छी चीज़ें हैं, अल्लाह के फजल्स है आपके ऊपर। 11 और 12 की जो तारीख़ है सितंबर की, जेमिनीज़ आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। अपनी हेल्थ और अपनी जॉब एरिया की नीयत से आपने कोई भी वाइट रंग की चीज़ सदका कर दे। अंडे ही दर्जन लेके किसी को दे दें, दर्जन महंगे लगते हैं, 6 अंडे किसी को लेके दे दें, लेकिन अपने इन दोनों मामलात की नीयत से आपने सदका कर देना है, ताकि ना अल्लाह पाक आपको आपकी सेहत पे टेस्ट करें, ना ही आपके जॉब एरिया के ऊपर कोई प्रॉब्लम, कोई प्रेशर मेरे जेमिनीज़ को डिस्टर्ब करे। इसी तरह जेमिनीज़ रिलेशनशिप एरिया में कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन चल रही है, चाहे वो अज़दवाजी रिलेशन है आपका, आपके सोशल रिलेशंस हैं, या आपके जो है कारोबारी रिलेशंस हैं। इनको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि अब मेरे से बार बार रिपीटेशन नहीं होती है। तो आपने जो एक लाइन में बोलूँ उसको आपने गौर से सुनना है, क्योंकि मैं पूरी ईमानदारी से आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देती हूँ। तो ये तीनों जो रिलेशंस हैं उसमें आपको मैं ओवर कॉन्फिडेंट होने को भी नहीं कह सकती, मैं आपको सबमिसिव होने को भी नहीं कह सकती। मतलब ये कि आपने मॉडरेट रहना है, एतदाल पसंदी का मुजाहरा करना है, क्योंकि
दिमाग से रिलेशंस को चलाइए। इस वक्त दिल से सिचुएशन को प्ले मत कीजिएगा, क्योंकि दिल कहीं ना कहीं मिसगाइड कर देगा और रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने का चांस है। वैसे तो जिन जेमिनाइज के रिलेशंस जो हैं बचत हो गई है, ये जो टाइम था, जो आपके लिए ये जो टाइम शुरू हुआ था यहाँ पे, क्या कहते हैं, कहाँ था ये, कि जुलाई के बाद से शिद्दत इस सितारे की ख़त्म हो गई है, लेकिन क्योंकि अभी ये डेंजर जोन में ही है, तो मैं आपको अभी लापरवाही या गाफिल होने को बिल्कुल भी नहीं कह सकती। उसके अलावा जो अच्छी चीज़ है, जो जेमिनाइज स्टूडेंट हैं, लग भी रहा होगा कि रास्ता अच्छा बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा होगा आपके लिए कि अभी चीज़ें रेट्रोगेशन के अंदर है ना, तो वो अभी कन्फ्यूजन नज़र आ रहा होगा। इंशाल्लाह जब आप अक्टूबर में पहुंचोगे तो बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। इसी तरह वो जेमिनाइज जिनके किसी किस्म के भी दफ्तरी या अदालती या वीज़ा रिलेटेड काम स्टकअप हैं, बहुत एहतियात से परसुएशन जारी रखिए और कोशिश कीजिए कि जवाब बजाय कि रिजेक्शन में आ जाए, आप इसको ड्रैग कर लें टिल अक्टूबर, ताकि आपको जवाब पॉजिटिव मिले। इसी तरह जो अफराद बैरून मुल्क कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं मुस्तकिल, अगर तो आपके पास ऑप्शन है तो फिर आप जो है अक्टूबर तक, मिड अक्टूबर तक पेंडिंग कर दें। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आपने फ़ैसला जो लेना है वो आपने ज़रा अक्ल से लेना है और SOPs फॉलो कीजिएगा सारे, और अपनी क्लैरिटी पेपर्स की भी होनी चाहिए, ताकि जो है आप अपने उसको इस बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ से हिजरत कर सकें। तो ये है आपके इधर हाल। दूसरा, जो लोग रूहानियत में इन्वॉल्व होते हैं, इस वक्त प्रेशर लगेगा आपको, लेकिन अगर आपने अपना रास्ता ना छोड़ा, मतलब रब के रास्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन इन दी एंड याद रखें कि रिवॉर्ड बड़ा है उसका। तो रास्ता ना छोड़ा तो इसका आप मुझे बताएंगे इंशाल्लाह कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको क्या रब ने क्या फैज़ मिला, तो ये भी हम आपसे इंशाल्लाह पूछेंगे। नींद को पूरी कीजिए जेमिनाइज, स्लीपलेस नाइट्स आपको इरिटेट रख सकती हैं, तो ये थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन इस वक्त लव लाइफ, बच्चों वाला हाउस, फैमिली हाउस, ये फुल आपकी स्ट्रेंथ में चल रहा है। उसके बाद हम चलते हैं जी, हमारा अगला सितारा जोन ए का, कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। जिनको नहीं पता उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन अगर उनका नाम इंग्लिश में एच, हनी वाला एच से शुरू होता है, तो वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं जी। कैंसेरियंस, ये हफ्ता हमारा है 6 सितंबर से शुरू होता है और हम इसको एंड कर रहे हैं 12 सितंबर के ऊपर जाके, कि 12 सितंबर तक ये लास्ट कर रही है सिचुएशन। उसके बाद जी जो है 8, 9 और 10 की जो तारीखें हैं, ये यहाँ पे आपके लिए ख़ासी सपोर्टिव नज़र आती हैं। 8, 9 और 10 की जो तारीखें हैं, यहाँ पे आपके लिए आपकी फैमिली हाउस में, आपके रिलेशंस वाले हाउस में सपोर्टिव तारीखें नज़र आती हैं। अगर कहीं ट्रैवल करना है तो भी टाइम ठीक है। तो 6 सितंबर से लेके कैंसेरियंस 12 सितंबर तक आप बिल्कुल सेफ़ ज़ोन के अंदर हैं। कहीं ट्रैवल करना है रिश्तेदारों से मिलने के लिए, किसी दफ्तरी काम से, किसी तफरीही पर्पज़ से, अल्हम्दुलिल्लाह आप बामकसद बामुराद होंगे इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा। और सिर्फ 11 और 12 की जो 2 तारीखें हैं, अपने बच्चों की नीयत से सदका दे दीजिएगा सिर्फ इन 2 तारीखों में, ताकि जो है आपको कोई भी तकलीफ़ ना पहुँचे। आपके बच्चों को अल्लाह अपनी अमान में रखे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सितारे की पोजीशन तो आपकी फेवर में है। हेल्थ एरिया और जॉब एरिया में अभी चौकन्ने रहना है, ना हेल्थ में गफलत आपकी चलेगी, ना ही आपको अभी हम लापरवाह होने को कह सकते हैं अपनी जॉब एरिया के अंदर। तो आप अपने
आसपास के लोगों से बनी बनाई रखिए, मसलहत पसंद रवैये रखिए, लोगों को बिल्कुल मौका ना मिले आपके लिए कोई भी चीज़ आपकी एंटी हो तो अपने लिए यहाँ पे मोहतात रहिएगा। इसी तरह हेल्थ एरिया में भी लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। उसके बाद हम आगे आते हैं तो जी आपके खाना माल में मैंने आपसे कहा है कि इस वक्त अगर आप अहम मसले हल करना चाहते हैं जो आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी रिलेटेड हैं या कोई बड़े माली फ़ैसले अगर आपने करने हैं, सितारे आपके लिए सपोर्टिव हैं तो इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। जब जहाँ पे ताल्लुक आता है आपके बड़े माली फ़ैसले करने के लिए तो सितारे आपके लिए सपोर्टिव यहाँ पे नज़र आते हैं। और जो है लेकिन ये कि अगर आपको कोई कहता है पैसे रोलिंग पे डाल दें, मल्टीप्लाई होने के लिए डाल दें, तो बहुत सोच समझ के जांच पड़ताल करके वरना अभी रख दीजिए अपने पैसे को। जब तक अक्टूबर का मिड नहीं आता उसके बाद इन्वेस्ट कीजिएगा ताकि इन्वेस्टमेंट आपको सेफ जोन में आपके हो। अगर आपको कुछ चीज़ ज़रा सी भी मशकूक लग रही है, क्लैरिटी नहीं है, कैंसेरियंस वहीं पे आपने रुक जाना है। ना किसी को कर्ज दीजिए तो कर्ज़े हंसना समझ के दीजिए फ़िलहाल जो है फ़िल वक्त। दूसरा कोई चीज़ सेलिंग बाइंग है टाइम ठीक है लेकिन इसके बावजूद जल्दबाजी में कोई चीज़ मत कीजिएगा अनटिल अनलेस आपकी मनपसंद ऑफ़र ना आ जाए और आएगी। यही सितारे ही मुझे यकीन दिला रहे हैं कि आपकी मनपसंद ऑफ़र आएगी। आपको आपके जो नताइज हैं पैसों से रिलेटेड वो भी इंशाल्लाह मनपसंद ही नज़र आते हैं। दिमाग शुक्र है अल्लाह का इस वक्त पॉजिटिव रहेगा। हासदीन या दुश्मन चाह के भी मेरे प्यारे से कैंसेरियंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इस वक्त मैं आप लोगों के लिए होपफुल हूँ लेकिन इसके बावजूद भी हम कुछ फ़हम आपको रहने को बिल्कुल नहीं कह सकते। मैं चाहूँगी कि आप तदारुक करते रहिए और पढ़ते रहिए जिस चीज़ से भी अल्लाह पाक आपको सुकून दें वो चीज़ आप करते रहिएगा। तो इस वक्त शुक्र अल्लाह का कैंसेरियंस जो नए रिश्ते बनाना चाहते हैं टाइम मुनासिब है, शहर बदलना चाहते हैं टाइम मुनासिब है, पोस्टिंग करना चाहते हैं टाइम मुनासिब है, घर बदलना चाहते हैं वक्त मुनासिब है, रिश्तों से ससुराली हैं, ख़ानदानी हैं, अपने बहन भाई हैं, इंटरेक्टिव होने के लिए टाइम बेहद मुनासिब है। सिर्फ 11 और 12 सितंबर को अपने बच्चों की नीयत से थोड़ा सा सदका खैरात कर दीजिएगा। ये था ज़ोन ए के 4 सितारों का हाल। होपफुली मेरा ख्याल है मैंने डिटेल से कवर किए लेकिन ये हफ़्ता क्योंकि थोड़ा मुश्किल नहीं है तो हम जल्दी इंशाल्लाह इसको रैप अप कर रहे हैं। तो आपकी समझ में भी चीज़ें आ गई होंगी। सिर्फ आपने कैंसेरियंस ये छोटी सी एक एहतियात है। अब मैं ज़ोन ए से लूँगी इजाज़त। छोटी सी ब्रेक के बाद ज़ोन बी के 4 सितारे हो सकता है आपके प्यारों के, आपके बच्चों के, आपके बहन भाइयों के सितारे उसमें हों तो मुझे अगले सेगमेंट में भी मेरे लाउंज में ही रहिएगा। कहीं अभी उठने की ज़रूरत नहीं है या चैनल सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो सामिया खान चैनल पे रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू।